राधे राधे। प्रियजनों एवं प्रवचनों में मेरे सब्सक्राइबरों, प्लीज सब्सक्राइबर्स, मैं आपके सामने पुनः श्रीमद् भागवत यथु अध्याय 7 भोग ज्ञान लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। और अध्याय 7 के प्रसंग में अभी तक श्लोक क्रमांक 10 तक का ही प्रसंग का उल्लेख था। अब मैं आपके सामने फिर श्लोक क्रमांक 11 का आपके सामने लेख प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा आपको अच्छा लगेगा और आपको बहुत पसंद आएगा। आप कमेंट भी करेंगे तो लोगों को बताएंगे भी, सुनाएंगे। ये बहुत ही अलौकिक कथा है, ज्ञानी कथा है। संसार को बहुत ही मतलब का बहुत ही भला करने वाली ये भगवत कथा है। श्रीमद् भागवत गीता विश्व प्रसिद्ध प्रवचन है। श्री कृष्ण जी ने स्वयं अपने मुखारविंद से अर्जुन को उपदेश दिया है। प्रसंग में आपके सामने प्रस्तुत हूँ। श्लोक क्रमांक 11। बलम बलवंता चाहं काम रायवाजितं धर्म विरुद्धोपदेशो गावसि मृत्युवशम्। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तात्पर्य, बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण की नहीं। इस प्रकार धर्म सम्मत में संतानोत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्य को नहीं। अतः माता पिता का उत्तरदायी थे कि अपनी संतान को कृष्ण भावना बनाए। ये चेयम सात्विका भावा दासास्तामा सत्से मतयति तन विद्धि न तम दहम शेषम ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। इस प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु वे स्वतंत्र हैं। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु सारे अधीन हैं। संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यदि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से अद्भुत है, किंतु भगवान के अधीन नहीं होते। उदाहरण, राज के अनुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता है। इसी तरह प्रकृति के सभी गुण सतो रजो तमोगुण भगवान कृष्ण से अद्भुत है, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है, इसलिए निर्गुण है। जिसका तात्पर्य है कि सभी गुण से अद्भुत हैं, किंतु ये उन्हें प्रभावित नहीं करते। ये भगवान का विशेष लक्षण है। कृष्ण किसी के अधीन है, कृष्ण से समस्त सृष्टि उनके अधीन है, उन्हीं के अधीन सब कार्य करते हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन सब वृत्तियों से पूरा संसार ओतप्रेत है। सभी इससे सम्मति ही कर्म करते हैं। कोई सतोगुण कर्म में लिप्त है, कोई तमो में लिप्त है, कोई तामसिक वृत्ति में लिप्त है। मतलब संसार जितना सारा संसार किसी न किसी गुणों में लिप्त है और विवेकानुसार उन गुणों से लिप्त होकर कर्म करता है। इसका तात्पर्य यही है। कृष्ण भगवान यही कह रहे हैं। त्रिगुण भरभी सर्वतम जगत मोहितम नाभिजनाति परम। तीनों गुणों अर्थात सतो रजो तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत अविनाशी को नहीं जानता। ईश्वर को सब नहीं जान सकते। तात्पर्य, सारा संसार प्रकृति के तीन गुण से मोहित है। जो इस प्रकार से तीनों गुणों के द्वारा मोहित है, वह नहीं जान सकती परमेश्वर कृष्ण किस प्रकृति से परे है। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और तदनुसार उसे एक विशेष मनोज्ञानी मानसा शरीर कार्य करना होता है। प्रकृति की तीनों गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्यों की 4 श्रेणियां, जो नितांत सतोगुणी हैं वो ब्राह्मण हैं, जो रजोगुणी हैं वो क्षत्रिय हैं, जो रजोगुण और तमोगुण दोनों हैं वो वैश्य श्रेणी में कहलाते हैं।
अर्थात इन गुणों को भी श्रेणियों में बांट दिया गया है। जो मतलब मानसिक करते हैं सार से जो नितांत सत्वगुणी होते हैं वे ब्राह्मण हैं, जो रजोगुणी हैं वो क्षत्रिय हैं, जो जो रजोगुणी तमोगुणी वो क्या है वैश्य कहलाते हैं, तथा जो नितांत तमोगुणी है वो शूद्र कहलाते हैं, मतलब तम गुणों से उत्पन्न रहते हैं। जो इनसे भी नीचे हैं पशु हैं, फिर ये उपाधि स्थायी नहीं है। मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या कुछ भी हो सकता हूँ, कर्म के आधार पर श्रेणियाँ बदलती रहती हैं। जो भी है जीवन नश्वर है, दिव्य जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को अध्यात्म बुद्धि के द्वारा अमेरिकी भारतीय रूसी या ब्राह्मण हिंदू मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं, विचारते हैं और कर्म करते हैं। और यदि हम प्रकृति गुणों में बन जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल धर्म मूल तत्व है। अतः भगवान का कहना है सारे जीव प्रकृति के इन गुणों के द्वारा मोहित होकर यही नहीं समझ पाते कि इंसान की पृष्ठभूमि में ही सब होम भगवान है। जीव कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि मनुष्य देवता पशु आदि, और उनमें से हर एक की प्रकृति के वश में है और सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं और वे रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं। यहाँ तक कि जो सतोगुण भी हैं वो भी परम सत्य के निवेश ब्रह्म स्वरूप के आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप और स्वच्छ संभ्रमित हो जाते हैं, जिससे सारा सौंदर्य ऐश्वर्य ज्ञान बल यश त्याग भरा है। जब सतोगुणी तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते तो उसमें क्या आशा की जाए। जो रजोगुण या तमोगुण है कृष्ण भावनामृत प्रगति के इन तीन गुणों से परे हैं, और जो लोग निस्संदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित हैं वे वास्तव में मुक्त हैं। देवी सा गुणमयी मयि माया दुर्तया ममे प्रपतन्ते माये मिताम तनंती ते। प्रकृति के तीनों गुणों वाली मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं और सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तात्पर्य भगवान की शक्तियाँ अनंत हैं, ये सारी शक्तियाँ देवी हैं। यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश से अतः देवी हैं, किंतु भौतिक शक्ति संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य के प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा अपरा शक्तियाँ भगवान से अद्भुत होने के कारण नित्य है। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपरा शक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है, कोई भी उसके बुद्ध होने की तिथि नहीं बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन। भले ही प्रकृति अपराशक्ति क्यों ना हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परम इच्छा द्वारा संचालित होती है, जिसे लाभ पाना जीव के लिए अत्यंत कठिन है। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को देवी प्रकृति भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसका संबंध देवी है तथा इसका चालन देवी इच्छा से होता है। देवी इच्छा संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते भी दस जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई, मायाम दु प्रकृति विज्ञान मायनम दु महेश्वरम। अति माया मिथ्या अनश्वर है, किंतु माया के पृथ्वी में परम जादूगर भगवान है, जो परम निरंतर महेश्वर है। गुण का दूसरा अर्थ रस्सी रज्जु से यह समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिया जाए तो वह अपने को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा न हो। चूंकि यह बंधा हुआ है, अर्थात माया रूपी रस्सी से समस्त संसार बंधा हुआ है, व्यक्ति दूसरे बंधे व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता। अतः रक्षक से को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के वह बंधन से छूटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार को छुटकारे में सहायक हो सकता है।
कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लभ शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे। मैं शरणागत जीव पर अर्थ की कृपा तथा वात्सल्यवशी जीव की मुक्ति माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है। भगवान के चरण कमलों की शरण में ग्रहण करना। मावे पद भी अत्यंत सार्थक है। माम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण, विष्णु को, ब्रह्म या शिव को नहीं। यदि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान है और प्राय विष्णु के ही समान है, किंतु ऐसे जो तत्वों के अवतारों के लिए संभव नहीं कि वे बद्ध जीव को माया के चुंगल से छुड़ा सकें। दूसरे अर्थ में ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं। केवल विष्णु माया के स्वामी हैं, अतः वे ही बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। वेदों में इसकी पुष्टि तमें विदित्वा के द्वारा हुई, जिसका अर्थ है कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। शिव जी की पुष्टि करते हैं केवल विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मुक्तिदाता रेशाम विष्णुदेव न संशय में मथा संदेह नहीं कि विष्णु ही सबों के मुक्तिदाता हैं। नामादुष्टकृत मूढ़ा प्रपन्ते नाराधमा मायाया मात ज्ञानासुरम भावामाश्रिता। जो निपट मूर्ख हैं, जो वश में अथम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति के धारण करने वाले ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते, उनका स्वतंत्र ही वास रहता है। तात्पर्य भागवत गीता में कहा गया कि श्री भगवान की चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है तो फिर विद्वान, दार्शनिक, ज्ञानी, व्यापारी, साक्षात जनता के नेता सर्वशक्तिमान भगवान श्री के चरण कमलों की शरण में क्यों नहीं ग्रहण करते? बड़े बड़े जन नेता विभिन्न विधियों से विभिन्न योजनाएं बनाकर अत्यंत धैर्यपूर्वक जन जनांतर के प्रकृति के नियमों से मुक्ति की खोज करते हैं, किंतु यदि वही मुक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण करने मात्र संभव हो तो बुद्धिमानता समशील मनुष्य सरल विधि को क्यों नहीं अपनाते? गीता में इसका उत्तर अत्यंत स्पष्ट शब्दों में देती। समाज के वास्तविक विद्वान नेता यथा ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमारगण, मनु, व्यास, केवल, असिक, जनक, प्रहलाद, बलि, तस्करा, मध्याचार, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य, बहुत से अंधश्रद्धा, मनुजासनिक, राजनीतिक, शिक्षा, विज्ञानी आदि हैं जो सर्वशक्तिमान परम पुरुष के चरणों में शरण लेते हैं। किंतु जो लोग वास्तविक दार्शनिक, विज्ञानी, शिक्षक, सर्ग आदि नहीं हैं, किंतु भौतिक लाभ के लिए ऐसा बनते हैं, वे परमेश्वर की योजना या पथ को स्वीकार नहीं करते। उन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान ही नहीं होता है। वे अपनी सारी योजनाएं बनाते रहते हैं। संसार की समस्याओं को हल करने के अपने व्यर्थ प्रयासों द्वारा स्थिति को और भी जटिल बना लेते हैं, क्योंकि भौतिक शक्ति इतनी बलवती होती है इसलिए कि वह मनुष्यों की अवैध योजनाओं का प्रतिरोध करती है और योजना आयोगों के ज्ञान को ध्वस्त कर देती है। नास्तिक योजना निर्माताओं को यहाँ पर दुष्ट कृतिन कहा गया है, जिसका अर्थ है दुष्ट जन। कृति का अर्थ है पुण्यात्मा होता है। नास्तिक योजना निर्माता कभी कभी अत्यंत बुद्धिमान और प्रतिभाशाली भी होता है, क्योंकि किसी भी विराट योजना के लिए चाहे वह अच्छी या बुरी बुद्धि की आवश्यकता होती है, लेकिन नास्तिक की बुद्धि का प्रयोग परमेश्वर की योजना का विरोध करने में होता है। इसलिए नास्तिक योजना निर्माता दुष्कृति कहलाता है, जिससे सूचित होता है कि उसकी बुद्धि तथा प्रयास उल्टी दशा की ओर होती है। गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि भौतिक शक्ति परमेश्वर के पूर्ण निर्देशन में कार्य करती है, उसका कोई स्वतंत्र प्रभुत्व नहीं है। जिस प्रकार छाया पदार्थ का अनुसरण करती है, उसी प्रकार शक्ति विकार करती है, तो यह भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है और नास्तिक अपने अनिश्वरवादी स्वभाव के कारण नहीं जान सकता है कि किस तरह कार्य करती है। ना ही वह परमेश्वर की योजना को जान सकता है। मोह तथा रजो तमगुण में रहकर उसकी योजनाएं सारी योजना इसी प्रकार स्वस्थ हो जाती है। जिस प्रकार भौतिक दृष्टि से विद्वान, विज्ञानी, राजनीति, शास्त्र, शिक्षक होते हैं, वे भी हिरण्यकश्यप तथा रावण की सारी योजनाएं ध्वस्त हो गई थी। ये दुष्कृति या दुष्ट चार प्रकार के होते हैं, जिसका वर्णन नीचे दिया गया है। प्रथम मूढ़ अर्थात मूर्ख, जो कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति निपुण मूर्ख होते हैं। वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अतः भगवान को उसे अर्पित करना नहीं चाहते। भारवाही पशु का उपयुक्त उदाहरण गधा है। इस पशु से इसका स्वामी अत्यधिक कार्य लेता है।
गधा यही नहीं जानता कि वह किसके लिए काम करता है, घास से पेट भर कर संतुष्ट रहता है और अपने स्वामी से मार खाने का भय से केवल कुछ घंटे से होता है, और गधी से बार बार लात खाने के भय के बावजूद भी अपनी काम तृप्ति पूरी करता है। कभी कभी गधा कविता करता है और दर्शन बखारता है, किंतु उसकी रेखने से लोगों को शांति भंग होती है। ऐसी दशा उन सकाम कर्मियों की है जो वह नहीं जानते कि किसके लिए कर्म करते हैं। वे यह भी नहीं जानते कि कर्म के यज्ञ के लिए है। ऐसे लोग जो अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से दबे रहते हैं, प्रायः कहते सुने जाते हैं उनके पास अवकाश कहाँ है कि जीव की अमरता के विषय में सुने। ऐसे मूढ़ों के लिए नश्वर भौतिक लाभ ही जीवन का सब कुछ होता है, भले ही अपने श्रम फल के कुछ अंश का ही उपयोग कर सके। कभी कभी लाभ के लिए रात दिन नहीं सोते, भले ही उनके अमाशय में ग्रहण हो जाए या पच हो जाए, बिना खाए ही संतुष्ट रहते हैं। वे मायामय स्वामियों के लाभ है अन्य इस काम में व्यस्त रहते हैं। अपने असली स्वामियों से अनुभक्त रहकर मुख्य कर्मी माया की सेवा में व्यक्ति अपना समय गंवाते रहते हैं। दुर्भाग्य तो यह है कि कभी भी स्वामियों के परम स्वामी की शरण में नहीं जाते, ना ही वे सही व्यक्ति से उसके विषय में सुनने में कोई समय लगाते हैं। जो सूकर विष्ठा खाता है या चीनी तथा घी से बनी मिठाई प्रभाव नहीं करता, उसी प्रकार मूर्ख कर्मी इस नश्वर जगत की इंद्रियों को सुख देने वाले समाचारों को निरंतर सुनता रहता है, किंतु संसार को गतिशील बनाने वाले श्वास जीव शक्ति प्राण के विषय में तनिक भी समय नहीं लगाता है। दूसरे प्रकार के दुष्कृति नराधम अर्थात अधर्म व्यक्ति कहलाता है, जो नर का अर्थ है मर्ष और अधम का अर्थ है सबसे नीच। 84 लाख जीव योनियों में से 4 लाख मानव योनियां हैं। इनमें से अनेक निम्न मानव योनि, जिनमें से अधिकांश असंस्कृत हैं, सब मानव योनियों हैं। उनके पास सामाजिक राजनीतिक और धार्मिक नहीं है। जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत है, किंतु इनका कोई धर्म नहीं होता है, ये धर्म माने जाते। धर्म ईश्वर ही नहीं होता, क्योंकि धर्म का प्रयोजन परम सत्य को तथा उसके साथ मनुष्य के संबंध को जानना है। गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि उनसे परे कोई भी नहीं है और वे ही परम सत्य है। मनुष्य जीवन का जगत रूप सर्वशक्तिमान परम सत्य के साथ मनुष्य की विस्तृत भावना को जागृत करने के लिए मिला है। जो इस स्तर को हाथ से जाने देता है वह नाराधम है। शास्त्रों से पता चलता है कि जब तक बालक माँ के गर्भ में अत्यंत असहाय रहता है, तो वह अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करते हुए वचन देता है कि गर्भ से बाहर आती है केवल भगवान की पूजा करेगा। संकट के समय ईश्वर का स्मरण प्रत्येक जीव का स्वभाव, क्योंकि वह ईश्वर के साथ से संबंधित रहता है, किंतु उद्धार के बाद बालक जन्म को उसी के साथ अपने उद्धारक को भी भूल जाता है, क्योंकि वह माया के वशीभूत हो जाता है। यह तो बालकों के अभिभावकों का कर्तव्य है कि उसमें शुद्ध दिव्य भावना अमृत को जागृत करे। वर्णाश्रम पद्धति से मनुस्मृति के अनुसार इस भावना अमृत को जागृत करने के उद्देश्य से 10 शुद्धि संस्कारों का विधान है, जो धर्म का पद पसंद करते हैं, किंतु विश्व के किसी भाग में किसी भी विधि का पूर्वक पालन नहीं होता है। फलस्वरूप 99.9 जनसंख्या नराधम है। यह सारी जनसंख्या नराधम हो जाती है तो स्वाभाविक है कि उसकी सारी तथागति शिक्षा भौतिक प्रगति के सर्वसम्मत शक्ति द्वारा व्यक्त कर दी जाती। गीता के अनुसार विद्वान पुरुष वही जो एक ब्राह्मण कुत्ता गाय हाथी तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखता है। असली भक्ति की भी ऐसी दृष्टि होती। गुरु रूप ईश्वर के अवतार श्री नित्यानंद प्रभु ने दो भाइयों जगाई बधाई नामक विष्णु नारायण को उद्धार किया और यह दिखला दिया कि इस प्रकार शुद्ध भक्त नारदम पर दया करता है। जो नारदम भगवान द्वारा बहिष्कृत किया जाता है, केवल भक्ति की अनुकंपा से पुनः अपने आध्यात्मिक भावनामृत को प्राप्त कर सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म का प्रवर्तन करती संस्कृति की है कि लोग विनित भाव से भगवान के संदेश को सुने। इस संदेश सार भागवत गीता है। विनित भाव से श्रवण करने मात्र से आदम मनुष्यों का उद्धार हो जाता है, किंतु दुर्भाग्य से इस संदेश को सुनना तक नहीं चाहते। परमेश्वर की इच्छा को समर्पण करना तो दूर, नाराधम मनुष्य के प्रधान कर्तव्य को डटकर पेगा। तीसरा दुष्कृतियों की तीसरी श्रेणी माया ज्ञान की है, अर्थात ऐसे व्यक्तियों की जिसकी प्रकांड ज्ञान माया प्रभाव से सुन हो चुका है। वे अधिकांशतः बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं तथा महान दार्शनिक कवि साहित्यकार विज्ञान आदि, किंतु माया उन्हें भ्रांत कर देती है, जिसके कारण परमेश्वर की अवज्ञा करता है। इस माया पद ज्ञान की बहुत बड़ी संख्या, यहाँ तक कि वे भगवत गीता के विद्वानों के मत भी हैं। गीता में अत्यंत सीधी सरल भाषा
में कहा गया कि कृष्ण भगवान है, ना तो कोई उनके तुल्य है, न उनसे बड़ा है। संत मनुष्यों के आदि पिता ब्रह्मा के भी पिता बताए गए हैं। वास्तव में ब्रह्मा की ही नहीं अपुत समझ जीवनी की पिता हैं। वे निराकार ब्रह्मदार परमात्मा के मूल हैं और जीवात्मा स्थित परमात्मा का अंश है। वे सब के सब उच्च हैं और सबों को सलाह दी जाती है कि उनकी चरण कमलों की शरणागत बने। इन सब कथनों के बावजूद वे माया अहंकार तना ज्ञान भगवान का पास करते हैं, उन्हें एक परमात्मा मानते हैं। वे यह नहीं जानते कि भागशाली मानव जीवन श्री भगवान के दिव्य शाश्वत स्वरूप को ही रचा गया है। गीता की ऐसी सारी अवैध व्याख्याएं जो माया ज्ञान वर्ग के लोगों के द्वारा ही की गई परंपरा पद्धति से हटकर आत्म जानकारी के पथ पर रोड़े का कार्य करती मायाग्रस्त व्याख्या अगर ना तो स्वयं भगवान कृष्ण के चरणों की शरण में जाते हैं और न अन्य को इस विधान पालन करने की शिक्षा दी। दुष्कृत्यों की चौथी श्रेणी असुर भाव में तथा असुर सिद्धांत वालों की है। यह श्रेणी खुली रूप से नास्तिक होती है। इनमें से कुछ तर्क करते हैं कि परमेश्वर कभी भी संसार में उपस्थित नहीं हो सकता, किंतु वे इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं बता पाते कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। कुछ ऐसे जो परमेश्वर को निमेष रूप के अधीन मानते हैं, जबकि गीता में इसका उल्टा बताया गया है। नास्तिक श्री भगवान के देशवर बुद्धि से कल्पित अनेक अवैध अवतारों को प्रस्तुत करते हैं। ऐसे लोग जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान को नकारना है, श्री कृष्ण के चरण कमलों के कभी शरणागत नहीं हो सकते। दक्षिण भारत के श्री रामानुचार आलबंद्रू ने कहा कि हे प्रभु, आप उन लोगों द्वारा नहीं जाने जाते जो नास्तिक सिद्धांतों में लगे। भले ही आप विलक्षण गुण रूप तथा लीला से प्रयुक्त हैं, सभी शास्त्रों ने आपका विशिष्ट सत्यमय ग्रह प्रमाण किया है तथा देवी में विज्ञान के आचार भी आपको जानते हैं। अतः मूल नराधम मायात ज्ञान तथा ब्रह्म मनोधर्मी तथा चौथा नास्तिक चार प्रकार इस गति कभी भी भगवान की चरण को शरण में नहीं जाते। भले ही सारे शरत आचार सुन। राधे राधे प्रवचनों, आज का अध्यात्म दर्शन का यहीं प्रसंग रोका जाता है, विश्राम किया जाता है। कल पुनः आपके सामने श्लोक क्रमांक 16 का व्याख्यान लेकर प्रस्तुत हुआ। राधे 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 श्यामा श्यामा मेरे श्यामा 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 राम 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 श्यामा 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 कहते रहिए, प्रभु का नाम जपते रहिए। श्यामा मेरे श्यामा 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 मेरे श्यामा मेरे श्यामा श्यामा कब आओगे मेरे श्यामा, कब आओगे मेरे श्यामा। सदियाँ बीत रही है, सदियाँ बीत रही है, अखियाँ पथरा रही है दर्शन को तेरे मेरे श्यामा श्यामा। दर्श दिखा दे अपना सुंदर रूप दिखा दे मेरे श्यामा। ओ वृंदावन गोकुल में बसने वाले मेरे प्रभु श्यामा, कब आओगे मेरे श्यामा। दर्श करा दो मेरे श्यामा, दर्श करा दो मेरे श्यामा। श्यामा श्यामा रटते रटते बीत रही है मोरी सारी उमरिया। श्यामा श्यामा रटते रटते बीत रही है मोरी उमरिया। दर्शन करा दो मोरे श्यामा,
अब तो बीत रही है जीवन की मेरी ये घड़ियाँ, बीत रही है जीवन की घड़ियाँ। अब तो दर्ज करा दो श्यामा, आँखें मोरी बरस रही है, नीर बहा रही है। तेरी विरह में मेरी अखियाँ आंसू बहा रही हैं। श्यामा श्यामा मेरे श्यामा, श्यामा श्यामा श्यामा।